हमारे भारतीय संस्कृति के सनातन दर्शनों का जो सबसे बड़ा मूल्य है अहिंसा, इसे महात्मा गांधी जी ने दुनिया भर में फैलाया था। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वीगन थे। जी हां, वो वीगन थे, पर बदकिस्मती से कुछ ही सालों के लिए। हुआ यह था कि महात्मा गांधी को पूरी तरह से पता चल गया कि कैसे डेयरी में इन गाय भैंसों के साथ अत्याचार होता है, क्रूरता होता है। एक प्रोसेस है फूकना, जिसमें वो गाय के पिछवाड़े में ऊपर नीचे वो फूक मारते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध निकले। 1910 की बात है ये। आज के तारीख में तो उससे भी कहीं 10 गुना ज्यादा क्रूरता हो रहा है। पर उस समय वो थोड़ा सा क्रूरता देखे महात्मा गांधी ने तय किया कि मैं मवेशियों का दूध इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मेरा यह पूरा मानना है कि इंसान को न मांस की जरूरत है न दूसरे प्राणियों के दूध की। गांधी जी ने कहा था कि मैं मांस, दूध या दूध के पदार्थ का सेवन करूंगा ही नहीं। उन्हें सेवन करने की जगह मैं मरना पसंद करूंगा। गांधी जी एक गुजराती घर में पैदा हुए थे, शाकाहारी, और उनको इस बात का ज्ञात था। उन्होंने पढ़ा था कि कोई भी पशु का पदार्थ जो इस्तेमाल करे वो पूरी तरह से शाकाहारी नहीं होता, और उनको पता था कि दूध पशु से आता है। गांधी जी जब छोटे थे तो वो थोड़े से इन्फ्लुएंस में आ गए। उनको कुछ दूसरे दोस्तों ने, बच्चों ने बताया था कि अरे तुम्हें अगर मजबूत होना है तो मांस खाना पड़ेगा। तो गांधी जी भी छोटे थे, वो इस बात में आ गए थे, और उन्होंने कुछ दिन के लिए मांस खाया था, बकरी का। और उनको ये बात बहुत बुरी लगी थी, उनकी आत्मा को ग्लानि हुई थी, उनको बुरे बुरे सपने आते थे, उनको डर लगा कि मेरे माता पिता को पता चलेगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने छोड़ दिया था। इनफैक्ट जब वो लंदन गए थे तो उनको वहां पे सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना था, पर मिलता नहीं था। तो बहुत सारे दिन महात्मा गांधी भूखे रहते थे, आधा पेट रहते थे, और उन्होंने वेजिटेरियन से कभी शिफ्ट नहीं किया। इतने मस्त थे वो। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा की तो उस प्रतिज्ञा पे वो बंधे रहते थे। पर ये प्रतिज्ञा में वो थोड़े से हिल गए क्योंकि उनका सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी बहुत सारे अभियानों पे चले जाते, लंबा लंबा दौरे पे चले जाते थे, कभी जेल में रहते थे, कभी उपवास करते थे। तो इन सारे दौरों में ये सारे उनके जीवन ही ऐसा था कि वो ठीक से खाते नहीं थे, अपना सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। एक बार नहीं, कई बार वो मरने के कगार पे थे। वैसे एक बार हुआ कि डॉक्टर ने उसे बताया कि भाई हम आपको नहीं बचा पाएंगे अगर आप कुछ और नहीं लोगे, क्योंकि आप खाना बहुत कम खाते हो और ठीक से नहीं खाते, तो दूध पियो। उन्होंने कहा कि मैंने ये व्रत लिया है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, मरना पसंद करूंगा। तो उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया कि भाई ले 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 ले। उन्होंने मना किया कि मैंने कसम खाया है कि मैं डेयरी दूध, गाय भैंस का दूध नहीं लूंगा। तो लोगों ने कहा कि आपके सेहत के लिए आपकी जान जाएगी, ठीक है आप अपने व्रत पे बने रहें, अपने प्रतिज्ञा के पे बने रहें, आप ये बकरी का दूध ले लें, और ये बकरी आप अपने साथ में रखें, अपनी आंखों के सामने, ताकि आपको पता चले क्रूरता नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं हो रहा, बकरी घूम रही है, फिर रही है, उसका बच्चा सब कुछ ठीक है। तब जाके गांधी जी ने माना कि चलो ठीक है, मेरे जान की बात है, मेरे सेहत की बात है, मैं नहीं बचूंगा और मुझे बहुत काम करना है, ये ब्रिटिशों को, गोरों को निकालना है, इसलिए मैं ये बकरी का दूध लेता हूं थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, ताकि मैं बचे रहूं, जिंदा रहूं। तो गांधी जी दिल से, उनका स्पिरिट जो था वो वीगन का ही था। उनको कोई भी पशु पदार्थ की जरूरत नहीं थी। और जैसे उन्होंने देखा कि डेयरी में क्रूरता है, उन्होंने डेयरी का टोटल त्याग किया था। वो थे हमारे गांधी जी।